वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जून का मंथ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं खास अगर इब्तिदा करूं तो इस बात से करता हूं कि आपका लगन का मालिक दूसरे घर में चल रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जून के मंथ आपको बहुत अच्छा हो सकता है, कोई इकोनॉमिकल तौर पर आपको फायदा कोई हो सकता है आपको कोई अच्छी सपोर्ट, मतलब इकोनॉमिकल तौर पर, माली तौर पर आपको फायदा होने के साथ साथ हो सकता है आपका कोई डायरेक्शन चेंज हो। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो ये फेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये फेस आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब लगन का मालिक कहीं पे भी देखता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस टाइम में अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई नई डील करना चाह रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने के इम्कान हैं। आपके अंदर एक जो डिप्रेशन चल रहा है उसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। आपकी वालिदा की हेल्थ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि कैलकुलेशन टाइप का कि यार अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस टाइप में आप इस मंथ में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर भी नज़र आएंगी और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी जाएगा। मतलब आपका माइंड मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और ये तेज़ी हो सकता है कोई थोड़ा-सा ज़रा इसको जिसे कहते हैं ना कि एहतियात से भी चलाने की ज़रूरत है कि वो रिश्ता कोई लड़ाई झगड़े में ना कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा-सा ज़रा अपने आप को पीछे-पीछे रख के चलिएगा। मगर ख़ैर वो तेज़ी इसलिए रहेगी क्योंकि सन आपके 5वें घर में चल रहा है। तो इस जो घर में चल रहा है ये 5वां घर टॉरस है, इसमें सन को इतना फ़ेवर का नहीं माना जाता। तो मोहब्बत के मामलात में अगर आप तेज़ी रख रहे हैं तो थोड़ा-सा ज़रा उसमें भी बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। पार्टनर की हेल्थ कमज़ोर हो सकती है, पार्टनर के पाँव में कोई चोट लग जाना या कोई पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात का बढ़ जाना या पार्टनर के ऊपर कोई खर्चों का ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब आपके अखराजात ज़्यादा पार्टनरशिप में बढ़ जाएँ, अगर आपकी शादी हुई हुई है या आप शादी की तरफ ध्यान जाना या शादी में मतलब शादी होने में भी सारी बातें खर्चा तो हो उसमें भी हो ही जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों में पार्टनरशिप के मामलात में आपके खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो बड़े हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, इनसे रिलेटेड इनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में देख रहे हैं। हो सकता है कि बल्कि ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल का चक्कर भी लग जाता है किसी को देखने के लिए। आपके अगर मैं कहूँ सफ़र से रिलेटेड, तो आपका कोई सफ़र से रिलेटेड अगर आपको प्रोग्राम या घूमने-फिरने का या अपनी जगह चेंज करके कोई अच्छी जगह, ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि माइंड चेंज करने का, तो इस टाइप का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। आपके अगर मैं प्रोफ़ेशनल मामलात में कहूँ तो जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और देखकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़रा डबल माइंडेड पोज़ीशन रहेगी आपकी। केतु आपके 10वें घर में चल रहा है, कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात या आपके प्रोफ़ेशनल मामलात में एक थोड़े-से ज़रा डलनेस और दिल ना करना, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं छोड़ के दूसरी जगह कर लूँ, इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर होंगी। तो किसी और के मशवरे पे आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो, क्योंकि आपको कोई मिसगाइड करने की भी कोशिश कर सकता है। प्रोफ़ेशनल मामलात में तो थोड़ा-सा ज़रा बैलेंस और ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। आपके ख्वाब या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के अंदर ये चीज़ होती है कि ऐसे इंसान को अच्छा या बुरा होने से पहले इंडिकेट हो जाता है। ऐसे इंसान को अच्छा या बुरा इंसान देख के ही समझ आ जाता है, यार ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ऐसे इंसान को हर अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले ये भी पता चल जाता है यार ये कहीं कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आप लोगों के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी आई भी होगी, तो आपके ख्वाब बहुत हकीकत के करीब तर होंगे। आपके अंदर की जो आवाज़ जिसे कह लें, आपको अगर इंडिकेशन लगे यार ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ध्यान करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको अपने आइडिया के ज़रिए भी आप बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। आपको अपने पॉज़िटिव वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी और लो वाइब्रेशन में आप लोग रहे हैं, जिसकी वजह से आप में डलनेस और डार्कनेस और डिप्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहा है। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ, मैं इतनी मुझसे लंबी-चौड़ी होती नहीं है बातें, घुमा-फिरा के, तो मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ आपसे। तो स्ट्रेट बात यही है कि आपका साढ़ शक्ति का ये आखिरी अशरा चल रहा है, ठीक है? सैटर्न आपका सेकंड हाउस में चल रहा है, मगर मैं फिर कहूँगा, लोग साढ़ शक्ति कहते हैं। आप लोगों के लिए साढ़ शक्ति काउंट में नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लगन का मालिक है और लगन का मालिक दूसरे घर में होना ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। कोई बड़ा फ़ायदा देकर जाता है ये सैटर्न दूसरे घर में। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ेज़ है। इस फ़ेज़ को आप जिसे कहते हैं ना कि आप भरपूर तरीके से आप फ़ायदा लें। और सिर्फ थोड़ा-सा मैं एक चीज़ कहूँगा, राहु और जुपिटर जो साथ चल रहे हैं, तो राहु जब ये ट्रांज़िट मूव कर जाएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज पाएँगे।
تو باقی ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک کیا کہہ رہا ہوں، یہ ریمیڈی کہہ رہا ہوں، تو آپ وہ ضرور کریے گا. ہفتے والے دن کالی ماش کی دال اور سرسوں کا تیل آپ کسی بھی غریب مستحق انسان کو دیں، آپ کو بھی بہت زیادہ بہتر رہے گا. اس سے راہو کے میلیفک اثرات کم ہوں گے اور آپ کی والدہ کی ہیلتھ، آپ کے پروفیشنل معاملات میں آپ کو بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی. باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.